बागेश्वर में राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा संस्कृति एवं साहित्य प्रचार समिति के तत्वाधान में एक विशेष बैठक एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुमाऊनी भाषा का प्रचार प्रसार और संस्कृति के संरक्षण पर विचार विमर्श करना था। बैठक की अध्यक्षता जिला संयोजक किशन सिंह मंडला ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप सिंह खेतवाल मौजूद रहे। गोष्ठी में वक्ताओं ने वर्तमान में कुमाऊनी भाषा का स्वरूप और उसके विस्तार के विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाषा को बढ़ावा देने, विद्यालयों में कुमाऊनी भाषा से जुड़ी गतिविधियां कराने जैसे अन्य प्रस्ताव रखे गए। कुमाऊनी जो हमारी भाषा छू ये एक प्रचार प्रसार वास्ते एक हमारी समिति काम करो अलमाड़ बेटी और जो कि राष्ट्रीय स्तर पर भी के पहचान छू। और हम लोग ने मन में एक विचार आ कि यद्यपि हम समिति दगा जुड़ी हुई जा लेकिन एक जनपद स्तर पर एक ढांचा हमूल बहुण है ताकि हमारे जनपदा जो कवि लोग छन, लेखक लोग छन और जो साहित्य और संस्कृत प्रेमी लोग छन अपन भाषा माध्यमल हमारा गोष्ठी ना माध्यमल आप विचार दे सको और हम कहीं पुस्तक रूप में दे सकूँ। और कि लगी जब तक कोई चीज़ लिखित रूप में नहीं हुई, दस्तावेज नहीं बढ़न तो लंबे समय तक जीवित नहीं रहो। तो हमारी ये समिति गठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आप भाषा प्रचार प्रसार से तुम लेखन ला करन वो भी दस्तावेजीकरण ला करन और अपन मय स्थान जो प्रकार हमारे जीवन में छू वी प्रकार दूध बोली स्थान छू। मैं दूध बिना बच्चे विकास नहीं आ सकन वी प्रकार अपन बोली बिना हम आपको बढ़िया ढंगल व्यक्त नहीं कर सकन, आप पहचान नहीं बढ़ा सकन। तो हमारे पहचान और हमारे सुरक्षा ही जो छू हमारे कुमाऊनी भाषा में छू यही उद्देश्य के लिए आज कार्यक्रम आयोजित करी। शब्द कुमाऊनी भाषा में कुमाऊनी भाषा में जैसे बहुत लेखन कार्य चली हुई है और मिल एक प्रयास करो कि जैसे हमारे जो स्कूलन में प्रतिज्ञा इत्यादि होनी कार्यक्रम होनी तो ये मैं कुमाऊनी प्रतिज्ञा एक में प्रयास करो जैसे मेर छू देश भारत सब भाई बहनी म्यारा सारी दुनिया है सुंदर यो मैं कुछ प्यारा रीति रिवाज देशा गौरवशाली छन यह छू हमारे देशक सबसे महान धन। ये कुमाऊनी प्रतिज्ञा छू मैं तो आप लोगों ने निवेदन करन आप चैनल माध्यम तुम जो स्कूलन में जाचा ये कुमाऊनी प्रतिज्ञा का प्रचार करो यह एक भाषा प्रचारक माध्यम बढ़ सकूँ। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करो। तो मैं पहाड़ के सुबह पहला कोनी भाई बामर जो जुजा गुण वो आशीर्वाद गुण भाई मिल पहला गुण यह हमारे जो है मूल सिद्धांत जी। और जब तक हमें जो है अपन नाइनटीन गणी आप जड़ में जीतो आप जड़ बाद में बतूँ ना आज हम कौन तरह कुमाऊनी भाषा बुलानी ठीक है हमें नाइनटीन कोई बुलाना ना अब तुम नाइनटीन तुम देखना है अगर देखना है आज हमारे जो कुमाऊँ विकास न भाई क्या न भाई क्या हम आप जड़ में से ना मिल कुमाऊँ सीख है नहीं मिला आप जड़ सीखेगी ना मिला संस्कृति सीखेगी और ना हमारे रोजगार सीखेगी। जब आप जड़ में छिया आती है तो हम की अधूरा ही नहीं। आज हम जो है जो देहरादून में हमारे फुलफुल अधिकारी हैं ना वो कब्बल हिंदी वो हमको बुलाना आते पहाड़ी वो आप लोग तुझसे समझे थे और हम कौन ये पहाड़ी बुलाओ यार। लेकिन आज तुम बगल में हमारे प्रदेश में देखो इतने बगल में जाओ गढ़वाली सब गढ़वाली बुलाए और जहाँ यहाँ गढ़वाली बुला और आज हम वहाँ को दूँ साल बटी या पंजाब रोहान वो आपने पंजाब बुलाने अली और उसी प्रकार से मैं को कभी कभी हमको दूर होगी हमारे आदमी को नाइनटी ये पहाड़ी बुलाने में शर्म लगा। और एक बड़ी बात मैं बताऊँ जब साजर गए बजब वो सब एक जानी हूँ जब मंदिर में वहाँ आल जो भीड़ चौड़ते वो बनते हैं और बिल्कुल टाइप टाइप में आल और फिर साजर वह पढ़ाई डाल और लेकिन और वह पहाड़ी में बुलाना देखिए ये भी तो बड़ी कहानीबाज हूँ ये खाने को सोचना हारे अरे कैसी वाल। और फिर दूसरी बात मैं तुमको यह कहूँ कि अगर तुम हमारा आपको जल में जला जाओ वो जल में शराब नहीं है कि जहाँ उनको शराब लग गया अब इस बोझ में कहीं भाई जा तो पत्थर ने मारिया तक शराब लागल कौन भाई उस शराब को जो आज हम नंतर का शराब लगी तो हम कैसी बलवल जब तक हम पहाड़ी का अगर तुम बुला जो हम आपको कुमाऊँ बुला जब हमारे रोपुली हुई हमारे उगड़े हुई हमारे जो काम हुई हमारे आपस में नहीं हुई उसी बढ़िया काम करनी में हम उल्ट पलट करनी अगर इसी प्रकार हम सब करते रहोगे तब हमारे भलवाल और इसी में सबको कौन से हमें अपने नंद का जरूर जो है पहाड़ी में बुलाओ, हिंदी में बुलाओ, अंग्रेजी में बुलाओ, सब चीज़ बुलाओ, क्योंकि वो अलग बात है।
लेकिन पहाड़ी ले बुलान से मिल हम पहाड़ी आदमी हैं मैं सब लोगों ये शीशन के माध्यम से मैं तुम बहुत बहुत प्रणाम करूँ कि तुम सब प्रचार कर दिया कि हमारे घर में ये पहाड़ी हमारी जो बोली भाषा हो कुमाऊनी ये जरूर प्रचार कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आज जो यहाँ पर ये कुमाऊनी भाषा सम्मेलन के आयोजक श्री मालड़ा जी का धन्यवाद करूँगा कि इस गौरवशाली जो कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो ये कार्यक्रम रखा हुआ है इसमें भागीदार बनने का मुझे अवसर मिला है। जैसा कि आपने कहा कि आप पर्वतारोही हैं, इस भाषा का उससे संबंध क्या है और कैसे इसका प्रसार प्रसार हो सकता है, तो इसमें एक सीधी सी बात है कि हमारा उत्तराखंड राज्य जो है पर्यटन की दृष्टि से ये विश्व विख्यात है। यहाँ पर हमारा जो हिमालय क्षेत्र है कई धार्मिक और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो हमारी कुमाऊनी भाषा जो है वो स्वयं ही एक गौरवशाली इतिहास है इसका। ये देवी देवताओं के उसमें भी जो भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार में इसका व्याख्यान मिलता है और साहस के कार्यों में भी जो कि मैं पर्वतारोही हूँ इसमें भी इस भाषा का अहम भूमिका है। यहाँ के पर्वतीय वासियों का जो खान पान जो कल्चर है, यहाँ आने वाले लोगों को जब हम अपनी भाषा अपने कल्चर अपने खान पान के बारे में अपनी भाषा में उनको अवगत कराएंगे तो अपना शोध कार्य जो यहाँ के बारे में जो खोजबीन करते हैं, जो दुनिया में बताएंगे कि यहाँ के लोगों की क्या खूबियाँ हैं, कैसे रहन सहन है, कैसे हम प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं, कैसे हम कम सीमित साधनों में अपने आप को वो करते हैं। एक किस्म का अनूठा वो भूमिका है इस भाषा की। तो ये कार्यक्रम जो है मैं तो इसकी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हम लोग आज की पीढ़ी जबकि एक आधुनिक युग है, इस युग में भी हमको इसको छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि पुराने लोगों ने कैसे जीवन यापन किया हुआ है और यहाँ की क्या खासियत है उसके बारे में इस भाषा में काफ़ी समझने को मिलता है। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम है हीरा राम आर्या। मैं रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट ITBP से हूँ और मुझे तकरीबन 20-25 साल तक पर्वतारोहण के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिला और मैं प्रशिक्षक के रूप में और पर्वतारोही के रूप में कार्य किया है। 2 दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पीक्स किए हैं जिसमें विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार तिरंगा फहराने का अवसर मिला हुआ है और इस क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित अवार्ड है अर्जुन अवार्ड के बराबर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से भी सम्मानित। धन्यवाद। आज बागेश्वर प्रेस क्लब में कुमाऊनी भाषा संस्कृति साहित्य प्रचार समिति कषाण देवी अल्मोड़ा तत्वाधान में एक गोष्ठी आयोजित करी गई। इनमें बागेश्वर जनपद में कुमाऊनी भाषा साहित्य संस्कृति प्रचार प्रसार कशी करी जाओ यह लीजिए इनमें बातचीत करी गई और यहाँ बहुत विद्वान लोग उपस्थित छन, व्यापारी लोग छन, पत्रकार लोग छन और हमारे शिक्षक संगठन वाले छन, पतंजलि योग समिति वाले छन, वरिष्ठ नागरिक समिति छन, अधिवक्ता लोग छन। तो सब द्वारा विचार मंथन करी जानो कि हम अपन भाषा संस्कृति अपन बोली भाषा के कशी बचनू और नई पीढ़ी को लीजिए कशी प्रचार प्रसार करी जाल यह उद्देश्य ले बैठक आयोजित करी गई और बहुत बढ़िया गोष्ठी बहुत सही लोग यहाँ उपस्थित छन और साथ साथ हम ब्लॉक स्तर पर हम कशी प्रचार करें ब्लॉक लेवल पर हमारे 3 ब्लॉकों पर एक समिति लग गठित करी जाल जिसमें पदाधिकारी गठित करना जो अपना ब्लॉक और तहसील में कुमाऊनी भाषा प्रचार प्रसार के काम कर। तो आप लोगों का आभार धन्यवाद कि आप लोग इस विचार गोष्ठी में आए। आज का जो कार्यक्रम था यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कुमाऊनी बोली भाषा संस्कृति एवं प्रचार प्रसार के अंतर्गत हम अपनी दूध बोली भाषाओं का संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। यह एक राष्ट्रीय संस्था है और इसी के निमित्त जनपद बागेश्वर में इसमें मैं संयोजक जनपद स्तर पर मनोनीत हूँ। तो समय समय पर ये विचार गोष्ठियाँ रखी जाती हैं कि नई पीढ़ी को हम किस प्रकार से अपनी बोली भाषा दूध बोली से जोड़ें, क्योंकि कुमाऊनी हिंदी से भी पुरानी भाषा है, बोली है और सामरिक दृष्टि से भी इसका संरक्षण और इसे हमारी 8वीं सूची में संविधान की रखना
इस पर लिए भी जरूरी हो जाता है कि सामरिक जिससे इसका कितना महत्व है और कितनी कोड वर्ल्ड के हिसाब से कितनी ये कारगर भविष्य में साबित होगी, क्योंकि हम आज अंग्रेजी की ओर जा रहे हैं, अन्य भाषाओं की ओर जा रहे हैं, हिंदी की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी मूल कोड वर्ड शब्द है, जो गुप्त ऐसी भाषा है, ऐसे संकेत है, ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसे प्रकृति के संरक्षण में ऐसे किंवदंतियाँ, लाइलाज बीमारियों के भी ऐसे किस्से कहानी, ऐसे टोटके हैं जिसे हम नई पीढ़ी भूलते जा रही है और उसे बोलने में भी हम अपने मजाक जैसी समझते हैं। इससे इसके प्रभाव को और प्रभावशाली बनाने और 8वीं सूची तक हमारी भाषा को दर्जा देने के लिए समय समय जो एक आंदोलन के हिसाब से गोष्ठियाँ की जाती है, जन जागरूकता के हिसाब से आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी विद्वानों ने और सहयोग दिया और सभी लोग संभ्रांत गणमान्य और नई पीढ़ी के युवा साथी पत्रकारों संगठन की ओर से सभी चैनलों के माध्यम से और सभी युवा पीढ़ी के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभा किया। मैं सभी का आभार धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। सर्वप्रथम तो हम अपने घर के अंदर अपने जो हमारे छोटे छोटे पाल्य उन्हें स्वयं की अपनी दूध बोली अपनी भाषा में करें। हमारा मानना है कि हम कितनी भी भाषाओं को सीख लें, लेकिन जब तक अपनी दूध बोली अपनी भाषा में अपने माता पिता को ही वो बातों का नहीं समझा सकते जो हमने सीखी होती है, तो ये बिल्कुल इनका कोई फिर ऐसा महत्व जैसा अपने मन में के अंदर नहीं रहता है और एक सामाजिक दायरा भी उस क्षेत्र का हनन होने लगता है। तो इससे हम अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति को बचाए रखने के लिए अपनी बोली भाषा का संरक्षण चाहते हैं और नियमित रूप से सरकार ने भी, अब तो उत्तराखंड सरकार बन गई है, उसे इसके मामले में और गहराई से जानना है। कई प्रदेशों में हम पंजाब जाते हैं पंजाबी पढ़ते हैं, गुजरात जाते हैं गुजराती पढ़ते हैं, मराठी जाते हैं मराठी पढ़ते हैं, तो कुमाऊनी में जाते हैं तो गढ़वाल में जाते हैं तो हम क्यों ना कुमाऊनी और गढ़वाली अपनी बोली भाषा को पढ़ें। तो प्रत्येक विद्यालय में भी इसका उचित सिलेबस और जो हमारे यहाँ के वीर गाथा है, हमारे सैनिक है और जिनकी प्राणों को निछावर करके हमें उत्तराखंड मिला है और जो वीर है उसका इतिहास भी हमारे उसमें परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी कहीं पर भी जाए तो ये गौरव के क्षणों से गौरवान्वित होकर यहाँ की वीरता को प्रदर्शित कर सके। ये हमारा एक उद्देश्य है।